आज हम एक ऐसे प्राचीन भारतीय दर्शन की बात करेंगे जिसके जिसके लगभग सारे ग्रंथ, सारी किताबें जला दी गईं। जरा सोचिए, ऐसा क्या लिखा था उन किताबों में कि उस समय की व्यवस्था को इतना खतरा महसूस हुआ कि उन्हें मिटाना ही पड़ा। ये दर्शन था चारवाक। और हमारे जो स्रोत हैं वो ये बताते हैं कि इसे नष्ट करने की वजह बहुत सीधी थी। ये पंडित पुरोहितों की पूरी व्यवस्था, उनके पूरे व्यवसाय के लिए एक सीधा खतरा था। अगर चारवाक की बात मान ली जाती तो हजारों लोगों की दुकानें बंद हो जाती। ठीक है, तो चलिए इस भूली बिसरी कहानी की परतों को खोलते हैं। आज हम इन स्रोतों के आधार पर गहराई से समझेंगे कि चारवाक दर्शन असल में था क्या, वो कौन सी बातें थीं जिनकी वजह से उसे इतना दबाया गया, और सबसे जरूरी, अगर ये दर्शन बचा रहता तो आज भारत कैसा होता। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये नाम ही अपने आप में बहुत दिलचस्प है, चारवाक। इसका क्या मतलब है, कहां से आया ये शब्द? व्यक्ति का नाम नहीं था, जैसा हम बुद्ध या महावीर के बारे में सोचते हैं। अच्छा। नहीं, ये एक पूरी परंपरा का, एक पूरे स्कूल ऑफ थॉट का नाम था। और ये शब्द बना है चारुवाक से। चारुवाक मतलब मीठे बोल, मधुर वचन। बिल्कुल, ऐसे लोग जो मीठी, प्यारी और सीधी बात करते थे। कोई लाग लपेट नहीं, कोई मुश्किल सिद्धांत नहीं। उनकी बात इतनी सरल थी कि आम इंसान को फौरन समझ आ जाती थी। तो क्या थी उनकी वो मीठी और सीधी बात? उनका मूल सिद्धांत क्या था? उनका दर्शन तो देखिए आज के दौर में भी क्रांतिकारी लगेगा। चारवाकों का कहना था, यही पृथ्वी सब कुछ है, इसके पार कोई स्वर्ग नहीं। यही जीवन सब कुछ है, इसके बाद कोई दूसरा जीवन नहीं। इसलिए जब तक जियो सुख से जियो, आनंद मनाओ, उत्सव मनाओ। हाँ, उनका मानना था कि कोई ईश्वर, कोई परमात्मा, कोई आत्मा, ये सब कुछ नहीं है। जो है बस यही शरीर है, यही दुनिया है। मतलब ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी वाला फलसफा। इसे एक और नाम से भी जाना जाता था, है ना? हाँ, इसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता था। और ये नाम भी वो इसके स्वभाव को बताता है। लोकायत मतलब जो लोगों में प्रिय हो, जो लोक में फैला हो, जो आसानी से समझ आ जाए। बिल्कुल। और जाहिर है ये बात लोगों को बहुत पसंद आ रही थी कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसी जीवन को सुंदर बनाओ। और शायद यही बात उस समय की व्यवस्था चलाने वालों को चुभ गई। तो एक तरफ तो ये दर्शन इतना सीधा, सरल और लोगों को पसंद आने वाला था, लेकिन जैसा अक्सर होता है, जो चीज आम लोगों को पसंद आती है जरूरी नहीं कि वो सत्ता या व्यवस्था को भी पसंद आए। स्रोत के मुताबिक यहीं से टकराव की शुरुआत हुई, है ना? बिल्कुल। टकराव का जो असली कारण था वो था पंडित पुरोहितों का पूरा आर्थिक मॉडल। उनका सारा व्यवसाय एक चीज पर टिका था जिसे स्रोत मानी हुई आस्तिकता कहते हैं। मानी हुई आस्तिकता? हाँ, यानी वो विश्वास जिसके बारे में हमें कुछ पता तो नहीं, लेकिन हमने मान लिया है। मतलब ये वैसा ही है जैसे हम कई रस्में सिर्फ इसलिए निभाते हैं क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग निभाते आए थे, पर उनके पीछे का असल कारण शायद हम में से किसी को नहीं पता। हमने बस उसे मान लिया है। आपने एकदम सही पकड़ा। और पंडित पुरोहितों ने इसी मान लेने को डर और लालच के साथ जोड़कर एक पूरे व्यवसाय में बदल दिया। डर और लालच? हाँ, डर किस बात का? नरक का, अगले जन्म में कीड़े मकोड़े बन जाने का, पिछले जन्म के पापों का। और लालच किस बात का? स्वर्ग का, अप्सराओं का, अगले जन्म में राजा बन जाने का। और चारवाक इन सभी धारणाओं की जड़ पर ही हमला कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जब कोई परलोक, कोई अगला जन्म है ही नहीं, तो फिर ये सब कर्मकांड, ये यज्ञ, ये दान दक्षिणा, ये सब किस लिए? और यहीं पर उनके लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया। अगर चारवाक सही है तो पंडित का पूरा धंधा ही चौपट हो जाएगा। वो जो कहता है, तुम यहाँ मुझे दान दो, भगवान तुम्हें स्वर्ग में करोड़ गुना लौटाएगा, ये तो एक ऐसा पोस्ट डेटेड चेक है जो कभी कैश ही नहीं हो सकता। अगर स्वर्ग है ही नहीं तो लौटाएगा कौन? तो चारवाक सीधे सीधे उस पूरी आर्थिक व्यवस्था पर ही सवाल उठा रहे थे जिस पर पुरोहित वर्ग टिका हुआ था। बिल्कुल। और ये सिर्फ अर्थहीन नहीं होता, यह एक बहुत बड़े वर्ग के रोजगार और सत्ता के लिए सीधा खतरा बन जाता। स्रोत इसे एक आध्यात्मिक व्यापार यानी स्पिरिचुअल बिजनेस कहता है, और चारवाक उस व्यापार के मॉडल को ही ध्वस्त कर रहे थे। अच्छा। इसलिए इन लेखों में इसे एक गहरा षड्यंत्र बताया गया है। पंडित, पुजारी, धनी वर्ग और राजा, इन सब के बीच एक सांठगांठ हो गई। उन सब ने मिलकर चारवाक दर्शन की सारी किताबें जलवा दी ताकि उनके शोषण का तंत्र बिना किसी रोक टोक के चलता रहे। ये जो शोषण के तंत्र की बात हो रही है, स्रोत इसे और विस्तार से समझाता है। ये काम कैसे करता था? इसके क्या तरीके थे? देखिए, इसके दो मजबूत स्तंभ थे
जिन पर ये पूरा ढांचा खड़ा था। पहला था गरीब और आम आदमी को ये यकीन दिलाना कि उसकी गरीबी और दुखों का कारण कोई और नहीं बल्कि उसके खुद के पिछले जन्म के पाप हैं। अच्छा, मतलब राजा या जमींदार तुम्हें लूट रहा है वो समस्या नहीं है। समस्या ये है कि तुमने पिछले जन्म में जरूर कुछ गड़बड़ की होगी। हाँ, यही। तुम्हें ये समझाया गया कि जो अमीर है वो अपने पुण्यों की वजह से है और तुम गरीब अपने पापों की वजह से हो। अब जब इंसान यही मान लेगा तो वो विद्रोह किसके खिलाफ करेगा? वो तो अपनी किस्मत को कोसेगा। सही बात है, ये तो बिगड़ ही गया, क्या कर सकते हैं। बस। ये जो पिछले जन्म के पाप वाली थ्योरी है, ये आज भी समाज में कितनी गहराई तक बैठी हुई है। लोग आज भी अपनी बुरी किस्मत का कारण किसी अनदेखे कर्म को मान लेते हैं। स्रोत इसे सिर्फ एक सामाजिक विश्वास बताता है या एक सोचा समझा राजनीतिक हथियार? स्रोत इसे एक बहुत ही कुशल राजनीतिक हथियार, अ सोफिस्टिकेटेड पॉलिटिकल टूल के रूप में देखता है, क्योंकि ये शोषित को ये महसूस कराता है कि उसका शोषण कोई और नहीं बल्कि वो खुद अपने पिछले कर्मों की वजह से कर रहा है। इससे तो क्रांति की संभावना ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल। और फिर आता है दूसरा स्तंभ। और वो क्या था? वो था अगले जन्म का लालच। ठीक है, मान लिया कि ये जन्म तो पिछले पापों की वजह से खराब हो गया, लेकिन अगर तुम इस जन्म में चुपचाप सब कुछ सह लोगे, विद्रोह नहीं करोगे, सवाल नहीं उठाओगे, तो तुम्हारा अगला जन्म सुधर जाएगा, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। मतलब वर्तमान के शोषण को सही ठहराने के लिए भविष्य का एक सपना भेज दो, एक अफीम की गोली की तरह। बिल्कुल। और ये तर्क यहाँ तक जाता है कि भारत में हजारों साल तक कोई बड़ी सामाजिक क्रांति न होने के पीछे यही मानसिकता एक बड़ा कारण थी। लोगों को पिछले जन्म के डर और अगले जन्म के लालच में ऐसा उलझा दिया गया कि वो अपनी असल स्थिति और उसके असल कारणों को देख ही नहीं पाए। अगर शोषण का ये तंत्र इतना मजबूत था और हजारों साल तक चला, तो इसका मतलब है कि एक पूरे दर्शन को दबाने का असर सिर्फ धार्मिक या सामाजिक स्तर पर ही नहीं बल्कि देश की पूरी सोच और विकास पर भी पड़ा होगा। स्रोत इस दूरगामी परिणाम के बारे में क्या कहता है? यहाँ पर ये विश्लेषण एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ लेता है। स्रोत का तर्क है कि चारवाक दर्शन का विनाश भारत की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक था। अगर चारवाकों की किताबें बची रह जाती तो जो वैज्ञानिक क्रांति पश्चिम में हुई वो बहुत पहले भारत में हो चुकी होती। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा दावा है। मतलब भारत में गैलीलियो, न्यूटन, डार्विन और आइंस्टीन पैदा होते? सिर्फ परलोक की चिंता से मुक्त होना ही काफी है ये सब करने के लिए, या कोई और भी वजह बताई गई है? स्रोत का तर्क है कि एक पूरी मानसिकता की बात है। सोचिए, जब समाज का सबसे प्रतिभाशाली वर्ग, सबसे बुद्धिमान लोग अपना सारा समय और ऊर्जा यज्ञ कैसे करें, ग्रहों की शांति कैसे हो और स्वर्ग की बुकिंग कैसे कराएं, इसी में लगा देंगे, तो फिर पदार्थ और प्रकृति के रहस्य कौन सुलझाएगा? सही बात है। फिर तो ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर किसी अनदेखी काल्पनिक दुनिया पर ही लगा रहेगा। बिल्कुल। वैज्ञानिक सोच के लिए एक भौतिकवादी बुनियाद जरूरी है, जहां आप इसी दुनिया को, इसी जीवन को अंतिम सत्य मान के इसके नियमों को खोजने में अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हैं। चारवाक वही बुनियाद दे रहे थे। जब आप मान लेते हैं कि यही एकमात्र जीवन है, तो आप इसे बेहतर बनाने के लिए, इसके रहस्यों को समझने के लिए जी जान लगा देते हैं। तब आप दवाइयां खोजते हैं, नई तकनीक बनाते हैं। हाँ, ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते हैं। यानी हम पश्चिम से बहुत पहले एक साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित कर सकते थे। स्रोत का यही दावा है। उनका कहना है कि अगर चारवाक की सोच की एक धुंधली सी छाया भी बची रहती, तो उस छाया में ये सारे वैज्ञानिक पौधे बड़े हो सकते थे। हम बहुत पहले आइंस्टीन पैदा कर चुके होते और इसका सीधा असर देश की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता। वो कैसे? एक वैज्ञानिक और भौतिकवादी समाज अपनी संपदा का सही इस्तेमाल करता है। वो सिर्फ सोने को मंदिरों में इकट्ठा नहीं करता, बल्कि उसे निवेश करता है। शायद तब भारत सही मायनों में सोने की चिड़िया बना रहता। ये वाकई एक बिल्कुल अलग नजरिया है इतिहास को देखने का। लेकिन इन स्रोतों में सिर्फ समस्या ही नहीं बताई गई है, बल्कि एक समाधान की भी बात की गई है। एक बहुत ही अनूठा समाधान, चारवाक और बुद्ध को मिलाने का, यानी भौतिकवाद और आध्यात्म के बीच एक पुल बनाने का। हाँ, और ये विचार शायद इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा हिस्सा है। यहाँ तर्क ये दिया गया है कि किसी भी स्वस्थ समाज की बुनियाद हमेशा भौतिकवादी यानी चारवाक जैसी होनी चाहिए। जैसे एक मजबूत मंदिर की नींव में पत्थर होते हैं, वैसे ही समाज की नींव में मजबूत अर्थव्यवस्था और वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए। एक मिनट, ये बात तो मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है।
हम तो हमेशा यही सुनते आए हैं कि गरीब इंसान ही ज्यादा धार्मिक होता है क्योंकि उसके पास भगवान के सिवा और कोई सहारा नहीं होता। पर स्रोत कह रहा है कि असली धर्म अमीरी से आता है। ये कैसे हो सकता है? ये विरोधाभासी लगता है, पर इसके पीछे एक गहरा मनोविज्ञान है। स्रोत कहता है कि गरीब समाज धार्मिक नहीं हो सकता, वो सिर्फ अंधविश्वासी हो सकता है। जब पेट खाली हो तो इंसान भगवान से भी रोटी ही मांगता है, सत्य नहीं। सच्ची आस्तिकता की खोज, जीवन के अर्थ की तलाश, ये सब सवाल तब उठते हैं जब आपकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो चुकी हों। इसका कोई उदाहरण है हमारे पास? सबसे बड़ा उदाहरण पश्चिम है। पिछले 300 सालों में पश्चिम नास्तिक हुआ, भौतिकवादी हुआ और बहुत अमीर हो गया। और उसका अंतिम परिणाम क्या है? आज वही पश्चिम ध्यान, योग, हाँ, और आध्यात्म के लिए पूरब की ओर देख रहा है। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने पदार्थ का पूरा सुख भोग लिया, तब उन्हें समझ आया कि इसमें परम तृप्ति नहीं है, कुछ और भी है जिसे जानना जरूरी है। सच्ची आस्तिकता की प्यास नास्तिकता के अनुभव के बाद ही पैदा होती है। जैसे आइंस्टाइन का भी जिक्र है स्रोत में, जिन्होंने विज्ञान की ऊंचाइयों पर पहुंचकर कहा कि जीवन एक अपार रहस्य है। बिल्कुल, विज्ञान आपको कैसे का जवाब देता है लेकिन क्यों का जवाब नहीं दे पाता। और जहां कैसे खत्म होता है वहां से आध्यात्मिकता शुरू होती है। इसलिए स्रोत का अंतिम विचार यह है कि मनुष्य सिर्फ शरीर नहीं और सिर्फ आत्मा भी नहीं, वो दोनों का जोड़ है। और एक को नकार कर हम अधूरे रह जाते हैं। हाँ, चार्वाक ने कहा सिर्फ शरीर और आत्मा को नकार दिया। परंपरागत धर्मों ने कहा सिर्फ आत्मा और शरीर को पाप मान लिया, उसकी उपेक्षा की। और नतीजा ये हुआ कि हम दोनों तरफ से अधूरे रह गए। आपकी जिंदगी हमेशा अधूरी लगेगी। ये स्रोत एक ऐसे भारत की कल्पना करता है जो धनी भी हो और ध्यानी भी, जहां चार्वाक की तरह पदार्थ का पूरा सम्मान हो और बुद्ध की तरह उस पदार्थ के पार जाने का आमंत्रण भी हो। तो आज हमने चार्वाक दर्शन की एक भूली हुई कहानी को फिर से याद किया। वो दर्शन जिसके मीठे बोल उस समय की सत्ता के कानों में जहर की तरह घुले। हमने स्रोत के नजरिए से समझा कि कैसे एक सोचे समझे षड्यंत्र के तहत उसे दबाया गया और इसके कितने दूरगामी परिणाम हो सकते थे। इन स्रोतों का मुख्य तर्क यही है कि भौतिक समृद्धि के बिना सच्ची आध्यात्मिकता की तलाश संभव नहीं है। चार्वाक का विनाश भारत के लिए सिर्फ एक दर्शन का अंत नहीं था, यह एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों स्तर पर एक बहुत बड़ी क्षति थी। एक ऐसा सूर्योदय होते होते रह गया जहां हम वैज्ञानिक रूप से भी दुनिया में सबसे आगे होते और आध्यात्मिक रूप से भी। ये पूरी चर्चा एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। स्रोत में एक जगह लिखा है कि सच्ची श्रद्धा बहुत महंगी चीज है, जो सिर्फ संदेह की एक लंबी और कठिन यात्रा से गुजरने के बाद ही मिलती है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या किसी भी विश्वास पर आंख बंद करके टिक जाने से पहले उस पर सवाल करना, उसे संदेह की कसौटी पर कसना ही उसकी असली बुनियाद को मजबूत बनाता है।